एस.डी. यादव के 5वें टाइप के एक कॉन्सेप्ट को, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल दिया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा डेरिवेशन समझिए। यदि दो संख्याएं हमारी ए और बी है, इनका गुणा करने पर यह आता है और ए को बी से डिवाइड करें तो एन आएगा, तो ए जो है वो हमारा भाज्य होगा। अर्थात यह दो संख्याओं का गुणा है, भागफल और भाजक का, और भाजक कौन है? बी है। भागफल कौन है? एन है। तो इसलिए ए बराबर बी एन। अब ए का मान हमने उठा करके यहाँ पर रख दिया, तो ये बन गया बी एन गुणे बी बराबर एम, अर्थात एन बी स्क्वायर बराबर एम, तो बी स्क्वायर बराबर एम बटे एन, तो बी बराबर अंडर रूट एम बटे एन। यह आपकी पहली संख्या हो गई, जिसे आप भाजक कह सकते हैं। यह आपकी भाजक होगी, पहली संख्या। दूसरी संख्या जो है, यहाँ देखिए, यदि b पता है तो केवल एन का मल्टीप्लाई कर देना। एन क्या है? भागफल है। भागफल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा भाज्य अर्थात दूसरी संख्या मिल जाएगी। कभी कभी आपसे पूछता है कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो जोड़ दिया हमने इन दोनों को, तो हमने देखा अंडर रूट एम एन एन प्लस एन, अर्थात यदि उत्तर जो दिया है उसमें से उत्तर चाहे इसमें से इससे कट जाए, चाहे इससे कट जाए, और ऐसा केवल ऑप्शन एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल भागफल में एक जोड़ करके चेक कर लीजिए। और अंतर दिया है तब एक घटा करके उसे चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें इन्होंने दिया नहीं, इसलिए हम इसे लगा देते हैं। उसके बाद बाकी को ऑप्शन के थ्रू कैसे करते हैं उसे देखते हैं। इन्होंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 845 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5। संख्याएं ज्ञात की, तो हमने कि आपसे क्या बताया था? संख्याएं होंगी अंडर रूट या एम बटे एन, अर्थात 5। तो इसे काट देंगे तो 169, और 169 का वर्गमूल 13। दूसरी संख्या 13 गुणे 5 65। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ही स्टेप में होगी। अब यहाँ देखिए, इन्होंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, संख्याओं का योगफल है। तो यहाँ पर अभी हम 1575 पर डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम उत्तर चेक करने की कोशिश करें। तो भागफल 9/7 है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो 16/7 हो गया। अब 16/7 से भाग देने पर वो राशि कटनी चाहिए। तो जब किसी संख्या में यदि यही मान लेते उत्तर है, इसमें यदि हम 16/7 से भाग देंगे तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, अर्थात हमें चेक करना है कि वो 16 से। तो 16 से यहाँ देखिए कौन सी संख्या कट रही है? सी। और कोई संख्या नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग लगाएंगे भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग क्या है? तो 9375 है, गुणनफल और भागफल 15 है, तो हमसे योग पूछा जा रहा है। तो योग वही संख्या होगी जो भागफल 1 अर्थात 16 से कटनी चाहिए। तो देखिए 16 से कौन सा कट रहा है?
यह नहीं कट रहा है, यह नहीं कट रहा है, यह कट रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर सी है। अगला देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 और उनका भागफल 9/5। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हल्का सा ध्यान दीजिए, अंतर में हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं 4/5। वह संख्या किससे कटनी चाहिए, 4 से। तो मैं यहाँ पर देखा तो हमें दो संख्या मिल रही जो 4 से कटती हुई नजर आ रही हैं। अब हम लोगों के पास दुविधा ये है कि हमें निकालना है अब n/m/n इंटू n-1। यह संख्या है, एनालिसिस की 9 से काटा जाएगा, 5 से गुणा होगा। जब 5 से गुणा होगा तो यहाँ डबल जीरो आएगा। जब डबल जीरो आएगा और उसका आप वर्गमूल लेंगे तो बाहर कितना आएगा, एक ही जीरो आएगा। एक जीरो आएगा, वो भी आप 5 से भाग दे देंगे और जब 5 से भाग जैसे ही देंगे वो जीरो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए 4 से तो कटनी चाहिए लेकिन लास्ट में जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 64। अब आपके मन में डाउट होगा, चलिए लगा भी देते हैं। तो 11,520/9 × 5, तो ये हम लोग किए थे 1280, काटेंगे तो 1280। 1280 में 5 का गुणा करेंगे तो 6400। 6400 का वर्गमूल 80। 80 में फिर n-1 अर्थात 4/4 4/5 n-1 तो 16 और 64। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा।